जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। टाटा म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। यहाँ पर इंडेक्स कैटेगरी का फंड होने से हमें दो फायदे होते हैं। सबसे पहला कि हमें यहाँ पर एग्जिट लोड बहुत ही कम देखने को मिलता है, और साथ में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये एनएफओ 8 अप्रैल को ओपन हो जाएगा और 22 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर इसके रिलेटेड, ये फंड के रिलेटेड कुछ यहाँ पर फिगर्स की बात करते हैं। तो ये फंड ने लास्ट 3 महीने के अंदर अराउंड 12% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। 6 महीने के अंदर 63% का रिटर्न दिया है। और इस फंड ने 1 साल के अंदर हमारे पैसों को अराउंड सवा गुना कर दिया है, मतलब 134.58% का वोपिन रिजल्ट दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और एक बात मैं ये भी बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, वो रिसेंटली यहाँ पर हमें स्पाइक देखने को मिला है। यहाँ पर रियलिटी सेक्टर के अंदर अभी कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इसने परफॉर्म किया है। आगे किस तरीके से रहेगा, वो क्यों रहेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। साथ में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो लोग हैं उनको जो घरों की ज़रूरत है वो भी बढ़ती रहने वाली है। और साथ में यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कॉम्प्लेक्सेस है, मॉल्स है, ब्रिजेस है और रोड्स है। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और साथ में गवर्नमेंट है जो वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल हमें इस इंडेक्स के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। और साथ में गवर्नमेंट भी अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि जो रोड्स है और साथ में जो ब्रिजेस है, उनका जो काउंट है वो कितना तेज़ी से एक्सपोनेंशियली हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। ये जो फंड है टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड, ये 8 अप्रैल को ओपन हो जाएगा और 22 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस फंड के अंदर कौन से स्टॉक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में उनका वेटेज कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक्स यहाँ पर है डीएलएफ लिमिटेड, जिसका वेटेज है 29.17, मैक्रोटेक डेवलपर्स 14.13, गोदरेज प्रॉपर्टीज 13.75, फियोनिक्स मिल्स 12.90, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स 8.23, ओबरॉय रियलिटी 7.87, ब्रिगेड एंटरप्राइज 6.28, शोभा रियलिटी लिमिटेड 2.84, स्वान एनर्जी 2.67 और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स 2.16%। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स टीआरआई, और साथ में इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.25% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के अंदर अंदर रिडीम करते हो तो आपको 0.25% जितना एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। इस फंड के अंदर री इन्वेस्टमेंट का जो डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 30 अप्रैल का। ये आपको नोट करके रखना है। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इस फंड के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एस आई पी, लमसम, एस डब्ल्यू पी या स्ट्रिप, चारों में से किसी भी मोड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एस आई पी स्टार्ट करनी है तो आप मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एस आई पी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो यहाँ पर नीचे मैंने अपना नंबर दिया हो, वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक भी एकदम जेन्यून है। माई कैम्प्स करके जो पोर्टल है वहाँ से आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ से नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो जो ये मैं लिंक दे रहा हूँ वो जेन्यून लिंक है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है। सेक्टरल कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको अपने एडवाइज़र से एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको सेक्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है तो आपको इस फंड से दूर रहना चाहिए। अगर आपको सेक्टर रोटेशन और सेक्टर्स के बारे में अच्छे से रिसर्च रिसर्च किया हुआ है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
या फिर आपको अपने एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।